जैसे ही इस वायरस का प्रकोप होता है, शुरुआत में इसके तेज़ बुखार आता है, कई बार उसके नाक से पानी टाइप बहना शुरू हो जाता है, इसके शरीर पर ढेले नुमा यानी ये आप नोडल्स जिसको कहते हैं, ये छोटे छोटे गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। वो कई प्रकार की होती हैं, कुछ जानवरों में बहुत मोटी मोटी गांठें होती हैं, कुछ में कुछ उसके स्मॉल साइज़ की गांठें होती हैं। और कुछ दिनों के बाद में अगर ठीक से उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो वो ऑफ फीड भी हो जाता है, चरना भी बंद कर देता है, टेम्परेचर भी उसका कंटिन्यूस कई बार बना रहता है। तो इस प्रकार के सिम्टम वायरस के इन्फेक्शन के 3-4 दिन के बाद में सिम्टम अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। भरत जी, जो आपने बुढ़ंदा खुर्द ग्राम पंचायत में फिलहाल डॉक्टर के पद पर कार्यरत थी, पशु चिकित्सक के रूप में कार्यरत थी, और जिस तरीका कोरोना आयो हो हर एक ग्राम पंचायत में जो आपने नर्सेज वगैरह लगाई गई ही भी तरीका अभी जो देख रहे हैं आप कि पशु जो अपने ही गाया में जिस तरीका लंपी को प्रकोप आ रहे हैं बिन ही अब एक कोरोना के तौर पर युद्ध स्तर पर अभी जो इलाज करो जा रहे हैं भी नहीं लेते। आज आप बुढ़ंदा ग्राम पंचायत में पहुंचा और लगभग यहाँ पर 2200 के आसपास केटल्स हैं जो इन तीनों गांव में पाई जाती हैं। आवारा का हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि नदी में आवारा का मूवमेंट होता रहता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं, इसलिए परमानेंट हम उसकी रिपोर्ट में हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। हमारे पास पहला केस जो यहाँ हमारे पास रिपोर्ट हुआ वो 10 अगस्त को हुआ, और तब से लेके आज तक लगभग 1 महीने में 114 का आंकड़ा ये आ गया है। और सभी पशुपालकों को उनके डोर स्टेप पर या उनके घर पे ही या उनके जहाँ भी वो रखते हैं वहाँ पर उनको सेवाएं दी जा रही हैं, और सरकार की तरफ से भी काफ़ी प्रबंध किए गए हैं। अवेलेबल जितने भी संसाधन हैं उनसे बढ़ के हम घर घर जाकर के उनको सेवाएं दे रही हैं, और काफ़ी रिकवरी मिली भी है, काफ़ी पशु अच्छे भी हुए हैं, रिकवर भी हुए हैं। हालांकि बड़े दुख के साथ करना पड़ रहा है कि 12 जानवर इससे ख़त्म भी हो गए। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार जो रिकॉर्डेड है उनसे 12 जानवर ख़त्म भी हो गए। थारा रिकॉर्ड में जो है बामू 12 जो गाय ही या फिर भैंस भी ही कुछ नहीं, भैंसों में अभी तक ये नहीं आया है, हालांकि आ सकता है, लेकिन अभी तक भैंसों में इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है भैंस का, और जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक हमारे ज़िले में भी इस प्रकार का कोई केस नहीं आया भैंस के अंदर। गायों में ही है ये, हालांकि भैंस में आने से अपन नकार नहीं सकते, सावधानी रखने की ज़रूरत है, लेकिन फिलहाल अभी भैंसों में इसको नहीं पाया गया, गायों में ही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये चीज़ मैं जानना चाहूँ कि तरीके को ट्रीटमेंट करो जा रहे हो है, अगर कोई भी पशु है बिकमैन अगर लंपी हो रहे हो है, कोई भी गाय है, क्योंकि अगर मोस्टली गाया में है तो कोई भी गाय है, पशुपालक जो गाय ने रख रहे हो है, तो बिकमैन शुरुआती लक्षण कौन सा ही मैं जानना चाहूँ। जैसे ही इस वायरस का प्रकोप होता है, शुरुआत में इसके तेज़ बुखार आता है, कई बार उसके नाक से पानी टाइप बहना शुरू हो जाता है, इसके शरीर पर ढेले नुमा यानी आप नोडल्स जिसको कहते हैं, ये छोटे छोटे गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। वो कई प्रकार की होती है, कुछ जानवरों में बहुत मोटी मोटी गांठें होती हैं, कुछ में कुछ उसके स्मॉल साइज़ की गांठें होती हैं। और कुछ दिनों के बाद में अगर ठीक से उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो वो ऑफ फीड भी हो जाता है, चरना भी बंद कर देता है, टेम्परेचर भी उसका कंटिन्यूस कई बार बना रहता है। तो इस प्रकार के सिम्टम वायरस के इन्फेक्शन के 3-4 दिन के बाद में सिम्टम अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। इलाज की अगर मोस्टली बात करी जा रही है तो कोई सरकार की ओर कोई टीकाकरण या फिर कोई है कि दवाई जो निर्धारित करी गई हो कि वो पशु दी जाए और लंपियों बचाओ जा सके। हाँ, टीकाकरण अभी इन्फेक्टेड एनिमल में टीकाकरण नहीं होगा, जैसे हमारे पास सरकारी गाइडलाइन है, और अभी सरकार की तरफ से टीके आने की संभावना है, लेकिन अभी तक हमारे पास आए नहीं है। जैसे सरकार की तरफ से टीके हमें अवेलेबल कराए जाएंगे और जो गाइडलाइन दी जाएगी उसके प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए सारे टीके लगवाएंगे। रही बात ट्रीटमेंट की, तो ये जो पर्टिकुलर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है लंपी स्किन का कि पर्टिकुलर ये ड्रग देते ही चॉइस ऑफ ड्रग ये है। इसका सामान्यतः सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही किया जाता है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ये है कि अगर आप शुरुआत में इसके लक्षण जिस प्रकार के नज़र आ रहे हैं उसका अगर आप ट्रीट कर देते हो, जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो वायरस रेप्लिकेशन कुछ हद तक कम कर देते हैं, वायरस लोड को कम कर देती हैं, वो हम इसमें यूज कर रहे हैं। उसके बाद में पशुपालकों से भी जैसे 2-3-4 दिन लगातार उसमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, तो कुछ हम बोलस वगैरह उनको बोलते हैं कि भाई ये आप कंटिन्यूस को देते रहें। कंटिन्यूस इंजेक्टेबल भी एनिमल बियर करने की स्थिति में नहीं होता है, इसलिए ज़रूरत पड़ती है जैसे ही इंजेक्शंस की हम देते हैं, बाकी हम बोलस फॉर्म पे इसको ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं ताकि एनिमल स्ट्रेस में कम से कम आए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, गांव में संक्रमण न फैले ज़्यादा कि कोई भी अगर गाय भी इफेक्टेड हो रही है तो संक्रमण फैलने रोकने के लिए भी कोई प्रयास करा जा रहे हैं। हाँ, ये एक्चुअल में क्या ये आर्थ्रोपोड वेक्टर से फैलता है, आपको पता ही है कि मक्खी मच्छरों से फैलता है। तो
हमने भी लोगों को कहा है, 1-2 बार मीटिंगें करके कहा है कि आप फ्लाई रिपेलेंट का यूज़ करें। जैसे सामान्यतः अपन लोकली नीम का पानी को यूज़ करते हैं तो ये फ्लाई रिपेलेंट होते हैं। और भी कई प्रकार के स्प्रे आए हुए हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे है, वो भी इसमें प्रभावी है, बताया है लोगों ने, कुछ ने किया भी है। और ये ताकि ये डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये फ्लाई रिपेलेंट्स हैं, ताकि स्वस्थ पशु इससे ग्रसित नहीं हो। इसके प्रयास हुए भी हैं, लोगों को जागरूक करने की जगह जगह मीटिंगें भी की हैं, उनको बताया भी गया है। आपके माध्यम से मैं इस ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों के प्रतिष्ठित लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा विद फोल्डेड हैंड्स कि ये बड़ी क्रूशियल स्टेज है। तो कुछ गरीब पशुपालक बियर नहीं कर पाते हैं, यानी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं दवाइयों का खर्चा, तो कुछ दानदाता आगे आएँ। गौ माता को बचाने के कुछ दानदाता आ गए हैं, कुछ दवाइयों का बामासा, कुछ दवाइयों का यहाँ पर दान करें, ताकि हम गरीब पशुपालकों को दवाइयाँ दे सकें और उनको बाहर की दवाइयाँ रुपए खर्च करके ना लानी पड़े। बाकी सरकार की तरफ से जो आ रही है वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें पर्याप्त नहीं होती हैं। इसलिए हमें सहयोग की ज़रूरत है कि बामासा लोग आगे आएँ, कुछ दवाइयाँ अस्पताल को डोनेट करें और हम गरीब पशुपालकों को वही दवाइयाँ दें ताकि उनको रिलीफ मिल सके। बिल्कुल। या भी आप भी खबर लोग चैनल की ओर थरम हर एक जो दर्शक है भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ई टाइम में पशुओं के लिए या जो कठिन समय है बिकमैन अपन जी तरीका अपन मनुष्य से मिलके कोरोना के लिए जो लड़ाई लड़ी ही बिकमान सहयोग करे हो भी तरीका एक मान सहयोग करना है। और ज्यों जो सहयोग बन सके है, आज जो भी पशु ही बकले बहुत सारे यहाँ का गरीब किसान भी हैं जो दवाई वगैरह अफोर्ड नहीं कर सके हैं, तो बिकले जो अपने पशु चिकित्सक हैं, जो पशु चिकित्सालय हैं, बकमान दवाई वगैरह अवेलेबल करवाई जाए ताकि बात तक है पहुँचाई जा सके। थारे भी आसपास में कोई भी या कोई प्रयास करो जा रही तो भी के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बैठे भी पहुंचा और दिखाने का प्रयास कराया जाए, लोगों ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कराया जाए कि पशुओं में जो है महामारी लंपी वायरस जो फैल रहे है यूँ किसान भाई एक बहुत बड़ो नुकसान होने आप बचा सका। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।